साल खत्म होने के आया तो मैंने सोचा क्यों ना अंडर 1000 इन ईयर मॉनिटर्स का एक वीडियो बनाया जाए। और लिस्ट काफी लंबी है हमारी। ऑडियो क्लब BR Pro, QKZ Enzo Pro, FIO JD10, KZ Dawn, KZ EDC Pro, KZ EDX Pro X, CCA Polaris एंड KZ Gale। KZ Gale अंडर 1000 नहीं है, बेसिकली जो इसका 3.5 mm वाला आता है वो 1100 के आसपास आता है, लेकिन सेल में आपको 1000 का मिल जाता है। लेकिन मेरे पास एक्चुअली इसका गेम कार्ड वर्जन है, बेसिकली टाइप सी, तो उसमें बिल्ट इन DSP प्लस डैक है। एंड सो बेसिकली मैंने आपको बताना है कि 3.5 mm वाला जो 1100 का आता है, क्या उससे जंप करके आप 1600 वाला ये ले सकते हो या नहीं ले सकते हो ना। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि FIO JD10 टाइप सी है एंड जो KZ Gale है मेरे पास अभी टाइप सी है, बाकी सब 3.5 mm वाले हैं। एंड आप उनको ऐसे ही प्ले नहीं कर सकते अपने फोन में। अच्छी क्वालिटी चाहिए तो अच्छा पोर्टेबल डैक चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव वाला नहीं। फिलहाल मेरे पास ये DD Hi-Fi वाला है जो ऑलमोस्ट 2000 का आता है, लेकिन इसका चीपर वर्जन जिसमें सिमिलर डैक और एम चिप है वो ऑडियोकुलर D07 है जो ऑलमोस्ट 850 के अराउंड आता है। तो अगर आपको ये खरीदना है और ऑडियो क्वालिटी चाहिए देन प्लीज एक डिसेंट डैक में इन्वेस्ट करना मत भूलना। सिंपल वाला जो कन्वर्टर आता है वो उसमें वो चिप्स नहीं लगी रहती हैं, तो वो क्वालिटी आपको वो नहीं मिल पाती है। एंड जो आपके सैमसंग वगैरह फ़ोन है उन सब से भी ये कंपैटिबल होता है, नॉर्मल कन्वर्टर सैमसंग फ़ोन से कंपैटिबल नहीं होते हैं। इतनी चीज़ों के बाद लेट्स बिगिन विद मोस्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, और वो है साउंड क्वालिटी। बाकी सब बकवास बातें हैं, स्पेसिफिकेशन, ड्राइवर का साइज वगैरह ये मैं मेंशन कर दूंगी। बेसिकली मैं साउंड के बारे में बात करूंगी कि कैसा है, आपको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा। सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं, ऑडियो क्लब BR Pro जो ऑलमोस्ट 500 का आता है, और ये भी एक्चुअली टाइप सी में आता है जो आपको 500 में ही मिल जाएगा। आपको कोई डैक वगैरह खरीदने की नीड नहीं है, बस प्लग एंड प्ले है। जो 500 के हिसाब से जो इसकी वायर क्वालिटी है वो ओके है, एंड डिज़ाइन सही ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट वाली मिल रही है आपको। लेकिन अगर साउंड क्वालिटी की बात करें इट्स वेरी डिसेंट, बहुत बेसिक है। आपको वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल बेस मिल जाएगा या बहुत वार्म वाले वोकल्स मिल जाएंगे। इट्स लाइक प्लग एंड प्ले करो, आपको पैसिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाएगी एंड आप म्यूजिक सुन रहे हो, दैट्स इट, उस टाइप का मिल जाएगा। तो 500 के अंदर अगर आपको टाइप सी चाहिए आप ये कंसिडर कर सकते हो। मैंने और भी टाइप सी बिलो 500 वाले ट्राई किए थे, वो मुझे उतने खास पसंद नहीं आए, तो उन सब से अच्छा ये लगा मुझे। अगर आपका बजट 1000 रुपीज़ का है, आपको एक सेपरेटली डैक में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, टाइप सी वाला ही चाहिए, देन मेरे ख्याल से जो FIO JD10 आता है टाइप सी वर्जन अल्टीमेट है, मतलब वैल्यू फॉर मनी है। और इतना ही नहीं, मैं सिर्फ ये भी बात करना चाहूँगी कि इसका जो प्लस माइनस बटन है इसको एक साथ आप प्रेस करोगे तो मल्टीपल EQ ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब कि हारमन रेफरेंस मिल जाएगा, बेस एक्सटेंशन, ट्रेबल, वोकल एंड गेमिंग वाला भी मिल जाएगा। लेकिन ये कितना इफेक्टिव है इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा। तो अगर मैं डिफ़ॉल्ट टोन की ही बात करूँ तो भी इसका जो ओवरऑल म्यूज़िक एक्सपीरियंस है वो एक कैजुअल लिसनर के हिसाब का बनाया गया है, मतलब कि जिसमें बेस ठीक ठीक थोड़ा पंची मिल जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जो मिड्स हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड है, मेल वोकल्स फीमेल वोकल्स आर वेरी क्लियर, अननेचुरल सा नहीं लगता। एंड जो इसका इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग है वो भी काफ़ी डिसेंट है। ओवरऑल आप हर तरह की चीज़ें इस पे सुन सकते हो एंड गेमिंग भी कर सकते हो। सो टाइप सी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी चाहिए, ये आप ले सकते हो जिसमें आपकी गेमिंग भी हो जाए, म्यूजिक भी हो जाए। लेकिन अब चलते हैं 3.5 mm वाले की तरफ, और सबसे ज़्यादा जो मुझे चौंकाया है जिसने ऑलमोस्ट 620 के आसपास का था, ये QKZ Enzo Pro। अगर आप समझ लो 500 रुपये का बजट है और अगर आप 100 रुपये और लगा सकते हो तो इस प्राइस में आपको एक बेस्ट बेस वाला IM मिल सकता है अंडर 1000 रुपीज़। जी हाँ, मैं आगे भी जितना बताऊंगी उन सबसे भी बेस्ट बेस इसी का है। लेकिन बस एक यही बात है कि अगर बेस को ये बहुत अच्छा बना रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ किधर हुआ है, मिड्स और ट्रेबल सेक्शन में थोड़ा ब्लीड होता है बेस दूसरे फ्रीक्वेंसी में। लेकिन अगर आपको बेस से मतलब है और अगर आपको कैजुअल लिसनिंग करनी है कि हमें वोकल समझ में आ रहे हैं, हमारी मूवी वगैरह मैं देख लूँ, इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी चलो साउंड आ रही है, उस केस में आप QKZ Enzo Pro को विदाउट एनी डाउट ले सकते हो। और अगर मैं 500 ऑडियो क्लब वाली की बात करूं उससे मच बेटर ये आपको मिलेगा। हाँ, गेमिंग इस पे भी आप कर सकते हो। बाकी अगर मैं साउंड स्टेजिंग, साउंड सेपरेशन की बात करूं तो ऑडियो कलर से बेटर मुझे लगा। तो बेस लवर्स
चेक दिस आउट। नाउ मूविंग ऑन टू KZ Dawn। KZ Dawn से मैं एक्चुअली डिसअपॉइंट इसलिए क्योंकि इसकी जो केबल क्वालिटी है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना पैसा KZ Dawn में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूजिक क्वालिटी देखो सही है क्योंकि KZ का है, KZ म्यूजिक सही देता ही है, KZ EDC Pro एंड बाकी सब भी हैं, वैसा ही कुछ KZ Dawn में भी मिल जाता है। लेकिन यार केबल क्वालिटी ख़राब हुआ कुछ, फिर रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आएगी, तो इस तरह के केबल के लिए मैं बिल्कुल आपसे बोलूँगी नहीं कि आप KZ Dawn खरीदो। KZ EDC Pro पे आते हैं जो ऑलमोस्ट 750 का आता है और इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी एक्चुअली। बहुत सारे चैनल्स ने इसको कवर किया और बेस्ट बोल दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अल्टीमेट बेस्ट ऑप्शन नहीं है। हाँ 750 के हिसाब से तो ये देखो आप अच्छा ऑप्शन है, अगर आप प्रॉपर डैक वगैरह लगा रहे हो अच्छा ऑप्शन है। बहुत ही बैलेंस्ड साउंड आपको देता है, मतलब बेस, वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग इसकी बहुत ही प्रॉपर है, कहीं से भी कोई चुभन नहीं है। वोकल्स आपको ईजिली समझ आ रहे हैं, कोई अननेचुरल वाली फीलिंग नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स चुभ नहीं रहे कान में, बेस बहुत ज़्यादा पंची नहीं है, थर्ड स्टम्स में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा। जैसा कि मैंने बोला उसके लिए आपको QKZ Enzo Pro की तरफ जाना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आपको एक म्यूजिक क्वालिटी चाहिए देन QKZ Enzo Pro से बेटर साउंड क्वालिटी आपको ये देता है। साउंड सेपरेशन, साउंड स्टेजिंग सब वही है। साउंड स्टेजिंग समझ लो वो 2D वाली ही है। हाँ साउंड सेपरेशन आपको मिल जाता है और गेमिंग इस पे भी आप कर सकते हो। सो 750 के अराउंड अगर आपको कुछ लेना है, KZ का लेना है, देन ये EDC Pro बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन मैं कहूँगी अगर आप 100 रुपये और लगा सकते हो देन KZ EDX Pro X में इन्वेस्ट करना। देखो डिज़ाइन वाइज आपको बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं मिलेगा, हाँ हो सकता है आपको ये बेटर लगे, लेकिन मैं बेसिकली जो केबल क्वालिटी की बात नहीं करूंगी, जो केबल का ये जो पिन कनेक्टर है जो KZ EDC Pro वाला है, अगर ये ख़राब होता है तो शायद आपको रिप्लेस करने में थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि ये वाला मिल जाए। लेकिन जो EDX Pro X में जो ये वाला है पिन है वो ईजिली आपको कॉन्सेप्ट कार्ड की साइट में मिल जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो आपको EDX Pro X लेना चाहिए और EDC Pro नहीं लेना चाहिए जो। लेकिन अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बेस आपको दोनों में एक बराबर मिलेगा। वोकल्स में मुझे लगा कि थोड़ा सा EDX Pro X बेटर कर रहा है और ट्रेबल हैंडलिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन अभी तक मैंने ये भी नहीं बोला कि अंडर 1000 में सबसे बेस्ट साउंड क्वालिटी कौन देता है, और वो है CCA Polaris। बिल्कुल KZ कास्टर वाला डिज़ाइन दे के बैठे हैं ये लोग, जिसमें आपको ये ट्यून करने वाले स्विचेस मिल जाएंगे। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, इसको ऑन ऑफ करो दिया रहता है डब्बे में, ये ऑन करो बेस बढ़ जाएगा। मैं सच बताऊँ ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा गिमिक है, जैसा कि FIO वाले ने गिमिक किया था ना कि हम ढेर सारे मल्टीपल EQ दे रहे हैं, वैसा ही समझ लो। तो जो डिफ़ॉल्ट आपको आ रहा है ना वैसा ही कुछ सुनने को मिलेगा। और उस बेस पे मैं बताऊँ तो इसका जो बेस है वो KZ EDC Pro और EDX Pro X दोनों से ही बेटर है। ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है भाई, वोकल्स में एक वार्मथ है जिससे मज़ा आ जाएगा। इतना तो मैंने KZ में एक्सपीरियंस नहीं किया जितना इसमें एक्सपीरियंस किया। ट्रेबल हैंडलिंग भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स आपको चुभ नहीं रहे हैं। ओवरऑल इतना बैलेंस ट्यूनिंग है ना कि आप हर तरह के जॉनर्स को एंजॉय कर पाओगे, आप मूवीज़ को एंजॉय कर पाओगे। और इसकी जो केबल क्वालिटी है वही KZ वाली ही है एंड ये भी मिलना बहुत ईजी है यार। 1000 रुपीज़ के अंदर अगर आपको बेस्ट साउंड क्वालिटी चाहिए तो प्लीज़ आप CCA Polaris लेना, बस हाँ डिसेंट डैक में इन्वेस्ट कर लेना तो आपको बेस्ट साउंड मिल जाएगी। गेमिंग की बात करूँ, गेमिंग आप इस पे भी आराम से कर सकते हो, स्पेशली मोबाइल गेमिंग्स ये सारे जो IEMs है हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ KZ Gale की, मेरे पास ये वाइट कलर वाला है, 1100 का 3.5 mm वाला आता है, लेकिन मेरे पास ये साउंड कार्ड वर्जन है। साउंड कार्ड वर्जन में ये है कि आप प्लग इन करोगे और यहाँ पे ये बटन दबाओगे तो 4 कलर्स आपको KZ सिंबल के डिस्प्ले होते हैं। मैजेंटा इसका मतलब है बैलेंस साउंड मिलेगी, उसके बाद ब्लू कलर मतलब कि बेस बूस्ट हो गया, उसके बाद ग्रीन कलर मतलब कि गेमिंग के लिए, और एक और फिर उसके बाद जो रेड कलर आता है वो और इमर्सिव गेमिंग के लिए, सराउंडिंग वगैरह और बेटर हो जाती है। इसको मैं कहूँगी कि KZ ने 1600 के आसपास एक गेमिंग IEM निकाला है क्योंकि इसकी एक्सपर्टीज़ मुझे गेमिंग में ज़्यादा बेटर लगी। कैजुअल लिसनिंग के लिए, म्यूज़िक लिसनिंग के लिए ये बिल्कुल सही है, आपको कंप्लेन नहीं करोगे। लेकिन बेस्ट साउंड क्वालिटी 1000 में चाहिए तो CCA Polaris देगा। तो ये अगर आपको गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है और 1600 के आसपास आप ऐसा टाइप C वाला IEM ढूंढ रहे हो, सेपरेट डैक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते,
तो आप केजी गेल ले सकते हो और अच्छी खासी कैजुअल लिसनिंग आप कर पाओगे, जिसमें बेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, ओके ओके टाइप्स है, वोकल्स अच्छे हैं, ट्रेबल भी सही है। सो आई थिंक साउंड क्वालिटी के बारे में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि आपको बेस्ट म्यूजिक चाहिए, CCA पोलेरिस ले लेना। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी टाइप सी वाला चाहिए, देन FIO JD10 ले लेना। एंड अगर आपको बेस्ट बेस वाला चाहिए, देन QKZ Enzo Pro ले लेना। बेस्ट गेमिंग चाहिए, 1000 रुपीज़ के अंदर ही आपको KZ भी करा देगा, आपको KZ EDC Pro, EDX Pro X दोनों करा देंगे, CCA पोलेरिस भी करा देगा, QKZ Enzo Pro भी करा देगा, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, अगर आपको उससे भी बेटर गेमिंग चाहिए, 1500-1600 तक जा सकते हो, तो KZ गेल ले सकते हो। सो अब हम लोग माइक कैसा है ये चेक कर लेते हैं। तो ये है माइक क्वालिटी KZ EDX Pro X की, एंड कुछ ऐसी साउंड आएगी आपके फ्रेंड को जब आप उनसे बात करोगे। तो ये है माइक क्वालिटी CCA पोलेरिस की, एंड कुछ ऐसी साउंड आएगी आपके फ्रेंड को जब आप उनसे बात करोगे। तो ये है माइक क्वालिटी KZ EDC Pro की, एंड कुछ ऐसी साउंड आएगी आपके फ्रेंड को जब आप उनसे बात करोगे। तो ये है माइक क्वालिटी FIO JD10 की, एंड कुछ ऐसी साउंड आएगी आपके फ्रेंड को जब आप उनसे बात करोगे। तो ये है माइक क्वालिटी KZ गेल की, एंड कुछ ऐसी साउंड आएगी आपके फ्रेंड को जब आप उससे बात करोगे। तो ये है माइक क्वालिटी QKZ Enzo Pro की, एंड कुछ ऐसी साउंड आएगी आपके फ्रेंड को जब आप उससे बात करोगे। तो ये है माइक क्वालिटी ऑडियो क्लब प्रो की, एंड कुछ ऐसी साउंड आएगी आपके फ्रेंड को जब आप उससे बात करोगे। तो यार मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। माइक क्वालिटी आप खुद जज कर लो कि किसकी अच्छी है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि क्या बाय करना चाहिए। और अगर आपका फ्रेंड बाय करने वाला है तो उसको भी वीडियो आप शेयर कर सकते हो, और प्लीज वीडियो को हाइप कर देना, हेल्प मिलती है भाई वीडियो को उठाने में। और ऐसे वीडियो मैं बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।